भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। इंसान की अच्छी खबर में सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि जख्म बहुत गहरा है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर नहीं आया। किसी भी चीज़ का कभी अफसोस मत कर मनाओ। बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपको ज़िंदगी का एक बेहतरीन सबक देकर जाता है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। कड़वा है मगर सत्य है, पैसे की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अब पहले दर्जे पर है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। उम्र चाहे कितनी भी हो, मगर दिल पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। कर्म के बीज अच्छे हो या बुरे, अपने समय पर पेड़ बनकर फल जरूर देते हैं। जुनून एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर इंसान की चाहत पागलपन का रूप ले लेती है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह सब कुछ अच्छे के लिए हुआ था। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, और दूसरे के काम में अड़ंगे डालने का समय सबके पास है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा ख़त्म, डॉक्टर कहे तो इंसान ही ख़त्म। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास चल रहे थे राजा और फकीर। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। ज्ञान योगी की तरह सोचें, कर्म योगी की तरह पुरुषार्थ करें, और भक्ति योगी की तरह सहृदयता उभारें। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी हैं, पूरी हुई तो जीत, वरना मिलेगी सीख। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों को दिलों में जिंदा रहना ये कर्मों की बात है। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। समस्या का अंतिम हल माफ़ी है, माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई का वक्त ही ना मिले। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है, जीवन का बहुत सी सीधा सा परिचय है। गुस्सा वास्तविक हो और मुस्कान अभिनय में हो।
जीवन को उस जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। जीवन के 3 उपहार: माता पिता, जीवन साथी और मित्र। अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है, अनुभव हमारे जीवन की एक सीख होती है। पत्थर में एक कमी होती है कि वो कभी पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी होती है कि वो इंसानों की तरह कभी बदलता भी नहीं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। यूँ तो कन्यादान और रक्तदान आज के ज़माने में सर्वश्रेष्ठ है, मगर आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम दूसरों की नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बेशक हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत गलत है, मेरे पास समय नहीं है। जिनकी प्रेरणा से आपका चरित्र बदल जाए वही आपका श्रेष्ठ गुरु है। कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से आपके पास आता है, एक तो भाव, दूसरा प्रभाव तथा तीसरा अभाव। आंधी और क्रोध शांत होने के बाद बताते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। क्षमा का अर्थ होता है जो गुजर गया उसे भूल जाओ। एक कुरु पुत्र भी अपने माता पिता के लिए सर्वाधिक सुंदर होता है। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने लक्ष्य को जोड़ो, न कि किसी इंसान या चीज़ों से। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। काटकर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। किसी जमाने में दूसरे के पैर का कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी गलतियां ही याद रखेंगे। इसे लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत बन जाता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास का। मेहनत की राह पर चलकर ही हासिल होती है, केवल बड़ी बातें करने से सफलता हासिल नहीं होती। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें, पता नहीं कुछ कब जिंदगी पीछे मुड़ बोल दे। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे
भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं, इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ मैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो मगर लोगों को पहचानना जरूर सीख जाना, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है। पता है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि हमें लगता है सब अपने हैं। सम्मान और अपमान ये दोनों शब्द मनुष्य के अहंकार से निर्मित होते हैं। इनके पीछे कोई वास्तविक आधार नहीं होता। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो उसे अपने लक्ष्य में जोड़ो, न कि किसी इंसान या चीज़ों में। किसी का असली रूप तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। भुला देंगे आपको, ज़रा सब्र तो कीजिए, अभी आपकी तरह होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। किसी को माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग लिखने नहीं देती। सम्मान सभी को देना, मगर आत्मसम्मान कभी नौकरी कभी भूखा तो नहीं मरने देती, पर यह भी सच है कि नौकरी कभी आगे भी नहीं बढ़ने देती। क्षमा गलती होने पर की जाती है, धोखा देने पर नहीं। कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से आपके पास आता है, एक तो प्रभाव, दूसरा अभाव तथा तीसरा अभाव। दौलत से व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वो उसका नहीं बल्कि दौलत का होता है। दिल की बात समय रहते बोल दो, अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर दो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, पर जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत साथ होगी। लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सही इंसान से बदला लेता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर होंगे। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। खुशियों के बहाने खुद ढूंढिए, जमाने के भरोसे रहोगे तो हमेशा खुद को दुखी ही पाओगे। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कांधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझते तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। व्यक्ति के व्यक्तित्व को 2 शब्द प्रभावित करते हैं, धैर्य, दूसरा आपका व्यवहार। जिसकी प्रेरणा से आपका चरित्र बदल जाए वही आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु है। आपकी खराब परिस्थिति के बाद यदि आपका कोई साथ देता हो तो उसकी इज्जत कीजिए। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। बातचीत करते थे तुमसे बस जान पहचान के लिए, क्या मालूम था कि एक दिन जहां बन जाओगे। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं किया करते, क्योंकि वो भी जानते हैं आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। तारीफ की चाहत तो नाकामों की फितरत होती है,
काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। जिंदगी का कठिन दौर तब चलता है जब आप दूसरों पर नहीं खुद पर काम करते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे तो समझ लेना कि तुम तरक्की कर रहे हो। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना नहीं हो सकता। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले इंसान को मरना पड़ता है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। गलत सोच तथा गलत अंदाज एक व्यक्ति को हर रिश्ते से अलग कर देते हैं। संबंधों को जोड़ना तो एक कला की होती है, लेकिन उसको निभाना एक साधना होती है। आपको औरों से उम्मीद रखना छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि ज़िंदगी में आपको किसी का बात का अफसोस ना रहे। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखे। अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारा और प्यार और यार कितना भी सच्चे हों, एक न एक दिन अपना रंग दिखा ही देते हैं। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। किताब और कॉपी मेरी ज़िंदगी में सब पुराना ही है। किस्मत या वक्त जो भी रूठा है उसे मनाना ही है, और जिस मंजिल का गुरूर है खुद पर, वह अपने पैरों के निशान पर बनाना ही है। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है दोस्त तू समझ ले, संभाल ले, गले से लगा ले। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा सोच रहा है उसने बाप को पाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे याद कोई नहीं रखता, लेकिन आप गलत कब थे ये सब याद रखते हैं। जब रात को आप अपने कपड़े फेंकते हो तो उसी वक्त आप अपनी सारी चिंताओं को भी फेंक दीजिए। हुस्न का क्या काम है सच्ची मोहब्बत में, रंग सांवला भी हो तो प्यार कातिल ही लगता है। जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें धैर्य के साथ आती हैं। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना समझा। बेशक हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर नहीं। जो छोड़ गए वो बोझ थे, जो पास है वो ही खास है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि लोग ज्ञान तो देंगे पर साथ नहीं। आप मेरी ज़िंदगी की वो खुशी हो जिसे मैंने हमेशा साथ रखने की दुआ मांगी है। हर आंसू आँख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। परिस्थिति कैसी भी हो डटकर खड़े रहना चाहिए, वक्त आने पर खट्टी कैरी भी पककर आम बन जाती है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बढ़ते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। महान विचार होने पर अच्छी बात है, पर बिना मेहनत आप विचारों पर कार्य कैसे करोगे। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। चिंता एक ऐसी डंकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।